अस्सलामुअलैकुम। ज़माना कदीम से ही दारचीनी दवाओं और ग़िज़ाओं में इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको दारचीनी के फ़वाइद के बारे में बताऊंगा, उसके मिजाज के बारे में बताऊंगा, मिक़दार खुराक के बारे में बताऊंगा और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्बे यूनानी और कुदरती तरीक़े इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दारचीनी या दारचीनी असल में है क्या। दारचीनी एक ख़ास किस्म के दरख्तों की अंदरूनी छाल होती है। इन दरख्तों को सिनेमोमम कहते हैं। इनमें सबसे बेहतरीन किस्म श्रीलंका में पाई जाती है जिसका नाम है सिनेमोमम वेरम, और इसी से साइलोन सिनेमन या सैलूनी दारचीनी निकलती है। दारचीनी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया और चीन में पैदा होती है। इसके अलावा ये वियतनाम और मालाबार में भी पैदा की जाती है। ये खुशबूदार छाल की शक्ल में होती है और एक दूसरे से लिपटी हुई होती है। अमूमन बाहर से इसका रंग सुर्ख और चमकदार होता है और अंदर से भूरा स्याही माइल होता है। इसके टुकड़े बासानी से टूट जाते हैं और इस पर अक्सर छोटे छोटे नुक्ते और लहरों जैसी लकीरें हुआ करती हैं। अगर जायके की बात की जाए तो ये जायके में तेज़, कदरे मीठा और खुशबूदार व लुआबदार होता है। मिजाज या टेम्परामेंट। दारचीनी मिजाज में गर्म और खुश्क है, तीसरे दर्जे में गर्म और तीसरे ही दर्जे में खुश्क। अब बात कर लेते हैं इसकी खूबियों और फ़वाइद के बारे में, यानी कि बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो जनाब, सबसे पहले इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये वेट लॉस में बड़ी मुफीद है, यानी कि वज़न कम करने में आपकी मदद करती है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस खूबियाँ पाई जाती हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ वज़न में कमी आती है बल्कि शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज में भी काफ़ी कमी वाक़ई होती है। वज़न कम करने के लिए और ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने के लिए सुबह नहार मुँह इसका कहवा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे नंबर पर इसकी खूबी है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। मुख्तलिफ बीमारियों और बुखारों के बाद होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और मर्ज से लड़ने में मदद मिले। ख़ास तौर पर तपे मुहर्रिका यानी कि टाइफाइड में इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस खूबियों की वजह से ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। निज़ाम हज़म के मसाइल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर दस्तों में इसे दीगर दवाओं के साथ या तन्हा मिलाकर दिया जाता है। ये गैस, मतली और कैद जैसे मसाइल को कंट्रोल करती है, मैदे और जिगर को ताकत देती है जिसकी वजह से भूख में इजाफा होता है। ये दर्दों को कम करने में भी मदद करती है। इसके लिए इसे तेल या ज़मात की शक्ल में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर कोई कीड़ा या जंबूर वगैरह काट ले तो उसमें भी इसका तेल इस्तेमाल करवाया जाता है। ओरल हाइजीन यानी कि दांतों की हिफाजत और मुंह के अमराज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंह की बदबू को दूर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। दांतों की मजबूती, सफाई और उन्हें कीड़ा लगने से बचाने के लिए इसे बतौर मंजन इस्तेमाल करवाया जाता है, कभी अकेला और कभी दीगर दवाओं के साथ मिलाकर। इसके अलावा दांतों के दर्द की तकलीफ को ज़ायल करने के लिए इसका तेल भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी एक खूबी ये भी है कि वो लोग जिनको लुकनत का मसला दरपेश है, यानी कि वो तोतला कर बोलते हैं, अगर इसका एक टुकड़ा मुंह में रख कर रोज़ाना चूसें तो उससे लुकनत में काफ़ी अफाका होता है। जल्दी अमराज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर बर्स और जल्दी दागों को दूर करने के लिए। जिल्द की खूबसूरती और सफाई के लिए इसमें चेहरे पर लगने वाले मास्क में मिलाकर दीगर दवाओं के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। बलगमी अमराज जैसे कि खांसी, दमा और सर दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इनमें सर्दी और बलगम की वजह से होने वाले अमराज जैसे कि खांसी, दमा, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह शामिल हैं। अमूमन इस मकसद के लिए इसका जोशांदा या सफ़ूफ शहद में मिलाकर दिया जाता है। सर्दी की वजह से होने वाले सर दर्द और नज़ले के लिए भी इसका पाउडर या तेल पानी में मिलाकर माथे पर लगाते हैं। इसके अलावा ये फ्लू, कोरोना और टीबी में भी काफ़ी मुफीद है। ये एक हाबुसत्तम यानी कि कोगुलेटिन दवाई है, वो दवाइयाँ जो कि खून को जमने में मदद करती हैं। इसलिए ऐसी मरहमों में और तेलों में भी इसे शामिल किया जाता है जो कि खून को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मर्दाना अमराज ख़ास तौर पे ज़ोफ़ेबा में, यानी जिसे अंग्रेज़ी में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है।
इसको दीगर दवाओं के साथ मिलाकर बतौर तिला और खाने के लिए मुख्तलिफ माजूनों में इस्तेमाल करवाया जाता है। जनाना अमराज में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ख़ासतौर पर PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। हैज़ के मसाइल और रहम की रसौलियों को भी ये कम करता है और ख़ास तौर पर हैज़ की ज़्यादती और PCOS के लिए इसके जोशांदे का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब फ़वाइद के बाद ज़रा इसके मुज़र असरात पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दालचीनी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल मसाने के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा ये मिजाज में क्योंकि गर्म है, तो अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए यानी मिकदार खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाए या बग़ैर मसले के इस्तेमाल करवाया जाए तो अमूमन कुछ लोगों में ये सर दर्द की शिकायत भी पैदा कर देती है। ऐसे लोगों के लिए इसे मसले के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और इसका बेहतरीन मसले है कतीरा, जिसे अंग्रेज़ी में ट्राइगोगैन कम भी कहते हैं। इसके अलावा असारून, जिसे मुश्कबाला कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इंडियन वेलरिन भी कहा जाता है, को भी आप बतौर मसले इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव या बदल, दालचीनी का बेहतरीन नेमुल बदल तज यानी कि सलीखा है, जिसका अंग्रेज़ी में नाम कैसिया लिग्निया है। मिकदार खुराक, इसकी कम से कम मिकदार खुराक 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक है। अब आखिर में इसके मुख्तलिफ नाम यानी कि वेरियस नेम्स। नबाताती या मोटेटिकल नाम, इसकी दरख्त की किस्मों को सेनमोमम कहते हैं, लेकिन इसमें कई किस्में पाई जाती हैं। सेनमोमम वेरम, सेनमोमम बुरमानी, सेनमोमम कैसिया। अंग्रेज़ी में इसे सेनमन कहते हैं। उर्दू, हिंदी और फ़ारसी में इसे दारचीनी या दालचीनी कहा जाता है। अरबी में इसे करफ़ा कहते हैं और चीनी ज़ुबान में इसे गुगपी या रोगी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई दालचीनी से मुताल्लिक मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। इस वीडियो के अलावा मैं एक और वीडियो भी दालचीनी पर बनाऊंगा, जिसमें मैं इससे बनने वाले 5 नुस्खे या टोटके ऐसे बताऊंगा जो कि घर में आसानी बनाए जा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।